कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कथा प्रारंभ होते है, सुनो वीर हनुमान। कथा आसन आन विराजियो पवन पुत्र बलवान, श्यावर रामचंद्र पद जय शरण है। शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारे। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। हर हर महादेव। ऋषियों ने पूछा, सूत जी आपने बार बार मुक्ति का नाम लिया है। यहाँ मुक्ति मिलने पर क्या होता है, मुक्ति में जीव की कैसी अवस्था होती है, हमें बताइए। तो कल की कथा में ये आया था कि 4 तरह की मुक्तियां बताई गई थी। कुंडलीधारी जी, हर हर महादेव। 5 प्रकार की, सारूप्या, सालोक्या, सानिध्या, सायुज्या, और चौथी जो मुक्ति थी वो कैवल्य मोक्ष नाम की मुक्ति थी। और यह भी बताया कि जो भगवान है, शिव के 2 स्वरूप है, सकल और निष्कल, यानी साकार और निराकार। निर्गुण जो रूप है वो उपाधि रहित, अविनाशी, शुद्ध और निर्मल है। ना उसका कोई रंग है, ना उसका आकार है, ना वो बड़ा है, ना वो छोटा है, ना लाल पीला धोड़ा काला नीला कुछ नहीं है, ना मोटा है ना पतला है। संसार में ज्ञान की प्राप्ति बड़ी कठिन होती है, परंतु भगवान का भजन करके ज्ञान प्राप्ति की जा सकती है। और फिर ज्ञान प्राप्त करने के लिए बताया था कल कि भक्ति के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। केवल भक्ति यानी भगवान का भक्त बन के भगवान के प्रति जो समर्पण कर देता है अपने आप को, उसमें भगवान की कृपा हो जाती है। और भगवान की कृपा से ज्ञान पैदा होता है, और ज्ञान से वैराग्य पैदा होता है, और वैराग्य से मोक्ष की प्राप्ति होती है। वो भक्ति भी 9 प्रकार की बताई थी, रामायण में भी आई है 9दा भक्ति। तो ये कथा हम कल कर चुके हैं। मोनू शर्मा जी हर हर महादेव, कुंडलीधारी जी हर हर महादेव। ऋषियों ने पूछा कि सूत जी, शिव कौन है, विष्णु कौन है, रुद्र कौन है, ब्रह्मा कौन है, और इन सब में निर्गुण कौन है? आप हमारे संदेह का निवारण कीजिए। हम तो इसमें बहुत ही धर्म संकट में फंस गए हैं, उलझन में फंस गए हैं कि ब्रह्मा जी सही है कि विष्णु जी सही है कि शिव सही है कि रुद्र है कि या निर्गुण कौन बड़ा है, असली कौन है? सूत जी ने कहा, महर्षियों, वेद और वेदांत के विद्वान ऐसा मानते हैं कि निर्गुण परमात्मा से सर्वप्रथम जो सगुण प्रकट हुआ उसी का नाम शिव है। वास्तव में परमात्मा निर्गुण है, निराकार है, परंतु शुरू में जो प्रकट हुआ साकार वही शिव है। शिव से फिर बाद में पुरुष सहित प्रकृति उत्पन्न हुई। पुरुष का मतलब परमात्मा, और प्रकृति, परमात्मा और प्रकृति 2 चीज शिव से पैदा हुई। उन दोनों के मूल स्थान में स्थित जल के भीतर तप किया उन दोनों ने, पुरुष और शिव ने। वह स्थान पंचकोशी काशी के नाम से विख्यात है।
प्रकृति और पुरुष ने, प्रकृति और पुरुष ने यानी शिव पार्वती जी। संजय विनायक जोशी परिवार लखनऊ जी, हर हर महादेव। और वह स्थान पंचकोशी काशी के नाम से विख्यात है, जो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। उस समय जल का आश्रय ले योग माया से युक्त श्री हरि वहां पर सोए, और नार अर्थात नार नाम किसका है? नार किसको बोलते हैं? जल को। नीर, नार से नीर बना, अर्थात जल को अयन यानी निवास स्थान बनाने के कारण नारायण, उनका नाम नारायण हुआ श्री हरि का। और प्रकृति नारायणी कहलाई, लक्ष्मी, लक्ष्मी ही प्रकृति है, पुरुष भगवान है, प्रकृति लक्ष्मी है यानी हरि और विष्णु लक्ष्मी, या नारायण और नारायणी। नारायण के नाभि के कमल से जिनकी उत्पत्ति हुई उनका नाम ब्रह्मा है, और ब्रह्मा ने तपस्या करके जिनका साक्षात्कार किया उनका नाम विष्णु है। जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उनकी तपस्या की उन्होंने। पीछे कथा में आया है कि ब्रह्मा जी जब आए, उस नाभि कमल के ऊपर अपने आप को देखा, पता लगा, सोचने लगे कि मैं कहाँ से आया, मैं कौन हूँ। तो सोचा मैं ये कमल है, इसमें से आया हूँ। फिर देखा कमल में, इसकी नाल के अंदर जाकर देखता हूँ ये कहाँ, इसका शुरुआत कहाँ से है। उनको उसकी कोई शुरुआत नहीं मिली। ऐसी कथा हम सुन चुके हैं। ब्रह्मा और विष्णु के विवाद को शांत करने के लिए निर्गुण शिव ने जो रूप प्रकट किया उसका नाम महादेव है। उन्होंने कहा मैं शंभु ब्रह्मा जी के ललाट से प्रकट होऊंगा। इस कथन के अनुसार समस्त लोगों पर अनुग्रह करने के लिए ब्रह्मा जी के ललाट से प्रकट हुए, उनका नाम हुआ रुद्र। तो ब्रह्मा विष्णु महेश जिसको हम बोलते हैं या रुद्र बोलते हैं, जो संहार करते हैं, वो ब्रह्मा जी के मस्तक से पैदा हुए। और जो शिव है वो परमात्मा तत्व अलग है, महाशिव, जिनको हम नारायण बोलते हैं। इस प्रकार रूप रहित परमात्मा सबके चिंतन का विषय बनने के लिए साकार रूप में प्रकट हुए। वे ही साक्षात संतोष भारद्वाज जी आज राजस्थान में अपने मायके गई हुई है, कथा में उपस्थित नहीं है, परंतु कथा से जुड़ चुकी है। हर हर महादेव। भगवान शिव उन पर कृपा करे। तीनों गुणों के भिन्न शिव में गुणों के धाम रुद्र उसी तरह वास्तविक भेद नहीं है तीनों में, जैसे सोने और आभूषण में नहीं है। जैसे सोने से अलग अलग आभूषण गहने बनाए जाते हैं, तो है तो वो सोना ही, तो सोने में उनमें कोई भेद नहीं। इसी तरह ना शिव, ना ब्रह्मा, विष्णु, महेश, रुद्र, किसी में कोई भेद नहीं, सारी एक ही है। दोनों समान रूप से शिव और रुद्र सेवनीय हैं और नाना प्रकार के लीला विहार करने वाले हैं। भयानक पराक्रमी रुद्र शिव रूप ही हैं। जो जो देवता जिस क्रम से प्रकट हुए हैं उसी क्रम से लय को प्राप्त होते हैं। यानी देवता है वो प्रलय के समय समाप्त हो जाते हैं, परंतु रुद्र समाप्त लय नहीं होते, बल्कि प्राकृतिक प्राणी रुद्र में मिलकर लय को प्राप्त हो जाते हैं, सारे रुद्र में ही समा जाते हैं। ऐसा वेदों का उपदेश है। सब लोग रुद्र का भजन करते हैं, परंतु रुद्र किसी का भजन नहीं करते। वे भगत वत्सल होने के कारण कभी कभी अपने आप ही भगत जनों का चिंतन कर लेते हैं, भक्तों के वश में होते हैं। द्विजो अज्ञान अनेक प्रकार का होता है। जो कोई रुद्र के भक्त हैं वे तत्काल शिव हो जाते हैं, अतः उनके लिए दूसरों की अपेक्षा नहीं रहती। यही वेदों का संदेश है।
अज्ञान अनेक प्रकार का होता है, परंतु विज्ञान का एक ही स्वरूप है। विज्ञान, विज्ञान का मतलब विशेष ज्ञान, विज्ञान। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जो कुछ यहां देखा जाता है, घास फूस से लेकर ब्रह्मा जी तक, तृण का मतलब घास फूस, वह सब शिव रूप ही है। और उसमें नानात्व की कल्पना मिथ्या है। नानात्व का मतलब जो घास फूस में अनेक प्रकार ढूंढता है, घास है, ये पेड़ है, ये पौधा है, ये आदमी है, ये पशु है, ये फलाना है, ये। और शिव जो ज्ञानी होता है वो घास फूस से लेके चींटी हाथी से लेके और स्वयं परमात्मा में कोई भेद अंतर नहीं करता ज्ञानी आदमी। सदाशिव कौशिक जी हर हर महादेव, कुलदीप मानक जी हर हर महादेव। सृष्टि के अंत में भी शिव रहते हैं और जब सारी शून्यता परिणित हो जाती है उस समय भी शिव की सत्ता रहती है। अतः हे मनुष्य लोग, शिव को ही चतुर्गुण कहा गया है, 4 गुणों वाला चतुर्गुण। वे ही शिव शक्तिमान होने के कारण सगुण हो जाते हैं, ये जानने योग्य है। सगुण और निर्गुण के भेद 2 प्रकार के हैं। जिन शिव ने ही भगवान विष्णु को संपूर्ण सनातन वेद आदि दिए हैं, ऐसी संपूर्ण विद्याओं के जो ज्ञाता हैं वो ईश्वर हैं। अतः शंभु को वेदों का प्राकट्य करता वेदपति कहा गया है। और वे कर्ता भर्ता हर्ता साक्षी निर्गुण वे ही हैं, परंतु काल स्वरूप रुद्र के लिए काल की कोई गणना नहीं। क्योंकि वे साक्षात स्वयं महाकाल है और महाकाली उनके ऊपर आश्रित हैं। जयवीर सिंह गोहित जी हर हर महादेव। शिव को कोई पैदा करने वाला नहीं, कोई पालक संहारक भी नहीं उनका। एक ही बीज बाहर होकर के वृक्ष फलादि के रूप में परिणित होता हुआ पुनः बीज भाव को प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार शिव रूपी महेश्वर स्वयं एक से अनेक होते हुए भी फिर एक हो जाते हैं। ज्ञानवान पुरुष इस तत्व को जानता है, बाकी नहीं जानते। सूत जी ने कहा, ऋषियों मैंने शिव ज्ञान में जैसा सुना है वो तुम्हें बता रहा हूं। ब्रह्मा नारद सनकादिक मुनि व्यास कपिल इनके समाज में इन्हीं लोगों ने निश्चय करके ज्ञान का जो स्वरूप बताया है उसे ही ज्ञान समझना चाहिए। ज्ञान किसे कहते हैं? जो महापुरुषों ने बताया उसको ज्ञान कहते हैं। क्या है? ये संपूर्ण जगत शिवमय है, ये जानना ही ज्ञान है। शिव में कह लो, परमात्मा में कह लो, सब कुछ परमात्म तत्व है। हमारे बड़े भाई साहब मनोहर लाल शर्मा जी चरण स्पर्श जी कथा से जुड़ चुके हैं। हर हर महादेव। जो संसार में ब्रह्मा जी से लेके और जो तृण तक जो हमें सदृश दिखाई देता है वे शिव हैं। जो दिखाई नहीं देता वो भी शिव है। वास्तव में जल के भीतर जैसे सूर्य का जल में प्रतिबिंब पड़ता है, परंतु वास्तव में जल के भीतर उस सूर्य का प्रवेश नहीं होता। जल के अंदर हमें भी अपना चेहरा दिखाई देता, क्या हम जल के अंदर हैं? नहीं होता ना। उसी प्रकार साक्षात शिव के विषय में समझना चाहिए। वस्तुतः वे तो स्वयं ही सब कुछ हैं और जो अलग अलग समझता है वो अज्ञान है। शिव से भिन्न किसी वस्तु को अलग मानना यह द्वैतवाद है। 2 सिद्धांत है, द्वैतवाद और अद्वैतवाद। अद्वैतवाद में निराकार को और साकार को अलग अलग मानना, ये तो द्वैतवाद है। और निराकार भी वही है और साकार भी वही, वो है अद्वैतवाद। यानी 2 नहीं मानना, एक ही मानना सारी चीज।
उसको बोलते हैं अद्वैतवाद, यानी सारी चीज एक ही है, इस सारे संसार का रचयिता एक ही है। वेदांती लोग नित्य अद्वैत तत्व का वर्णन करते हैं। संदीप भारद्वाज जी, हर हर महादेव। वेदांती लोग जो होते हैं वो अद्वैतवाद को मानते हैं, एक ब्रह्म कुछ और नहीं, हरिहर दुर्गा मात वही, देव देवियां रूप उसी का, देश काल अनुसार से ही, अलग अलग देश परिस्थिति इलाके के हिसाब से अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम से बोल सकते हैं, पर तू है एक ही। जीव परमात्मा शिव का ही अंश है, परंतु अज्ञान के कारण मोहित होकर के वह अपने आप को शिव से अलग समझता है। नहीं तो वास्तव में शिवो हम, जो शिव है वही मैं हूं। ये तत्व तो है ज्ञान, और अपने आप को अलग मानना, शिव अलग है ये मानना, ये है द्वैतवाद। जब आदमी अविद्या से मुक्त हो जाता है तो शिव हो जाता है, खुद ही शिव हो जाता है। शिवोहम शिवोहम। जड़ और चेतन सबके ईश्वर स्वयं ही सबका कल्याण करते हैं। जो विद्वान पुरुष वेदांत मार्ग का आश्रय ले साक्षात्कार रूप में भगवान को प्राप्त कर लेता है, उसी तरह बुद्धिमान यहां भक्ति आदि साधनों का अनुष्ठान करके शिव का दर्शन प्राप्त कर लेता है। जैसे समुद्र, मिट्टी और सोना ये उपाधि भेद से अलग अलग दिखाई देते हैं। सोना अलग है, उपाधियां अलग अलग, ये सोना है, चांदी है, उपाधियां संज्ञा कह दो। उसी प्रकार भगवान शंकर भी उपाधियों के कारण अनेक रूपों में दिखाई देते हैं, भासते हैं। कार्य और कारण में वास्तविक भेद नहीं होता, केवल भ्रम से भरी हुई बुद्धि के द्वारा भेद होता है। भ्रम दूर होते ही भेद बुद्धि का नाश हो जाता है। जब बीज से अंकुर उत्पन्न होता है तब वो अंकुर है, वो नानात्व को प्राप्त करता है। बीज एक था, उसमें से अंकुर निकलेगा तो उसमें कई शाखाएं निकलेगी, फिर तना, पत्ते, फूल, फल, और फल में से फिर बीज दोबारा, तो अनेक को प्राप्त हो जाता है। और वो जो अंकुर का जो बीज था वो सब नष्ट हो जाता है। पहले वाला जो बीज है वो क्या है, वो नष्ट हो जाता है, उसमें से नया निकल जाता है, तो वो बीज नष्ट हो जाता है। रिद्धि भारद्वाज जी, हर हर महादेव। तो ज्ञानी जो पुरुष है वो बीज रूप में स्थित है, और नाना प्रकार के विकार जो है वो अंकुर रूप है। सब कुछ शिव है और शिव ही सब कुछ है। शिव और संपूर्ण जगत में कोई भेद नहीं है। तुझ में ओम, मुझ में ओम, सब में ओम समाया, और सबसे कर ले प्रीत, जगत में कोई नहीं पराया। जब ये भाव उत्पन्न हो जाता है, जब चींटी में भी वही ब्रह्म दिखाई देता है, हाथी में भी वही ब्रह्म दिखाई देता है, पहाड़, नदियां, नाले, निर्जीव, सजीव, मनुष्य, पशु, सब में वो ब्रह्म दिखाई देने लगता है। तारे, चांद, सितारे, सूर्य, उसको कहते हैं ज्ञान। उसी प्रकार जैसे आकाश सर्वत्र व्यापक होकर भी स्पर्श आदि बंधन में नहीं आता, उसी प्रकार व्यापक शिव कहीं नहीं बंधते। अब आकाश है, कितना बड़ा है, पर तो आकाश को छू सकता है क्या? स्पर्श नहीं कर सकता। तो उसी तरह शिव इतने निराकार क्यों बोला गया उनको? भाई उनका आकार इतना बड़ा है कि हम उसकी कल्पना ही नहीं कर सकते, हम उसको देख ही नहीं सकते, तो निराकार ही हो गया वो। उसी प्रकार शिव भी है। अहंकार से युक्त होने के कारण शिव का अंश जीव कहलाता है। हर हर महादेव। अब ये सूत्र है कि जो जीव है उसको ये अहंकार होता है, मैं फलाना हूं, मैं फलाना राम हूं, मैं पशु हूं, मैं नाग हूं, मैं पक्षी हूं, मैं फलाना। ये जब जीव में मैं अहंकार, इसको बोल अहम यानी मैं, ये जो मैकार हो जाता है, मैं ये करता हूं, मैं ये हूं,
मेरा ये नाम है, वो इसका नाम है अहंकार। जब मनुष्य को अहंकार से युक्त होने के कारण शिव का अंश जीव, शिव का जो अंश है वो आत्मा की बजाय फिर वो जीव कराने लग जाता है। वास्तव में तो आत्मा है, परंतु जब उसका अहंकार हो जाता है, यानी उसमें ये जो साकार रूप उसका प्राप्त हो जाता है, उस आत्मा के ऊपर ये जीव रूपी जो आवरण सट जाता है, जीवात्मा बन जाती है, तो फिर वो जीव कहलाता है। उस अहंकार से मुक्त होने पर वो जीव स्वयं ही स्वयं परमात्मा है या शिव है। इसी का नाम मोक्ष है। जैसे एक ही सोना आदि चांदी आदि से मिल जाने पर कम कीमत का हो जाता है, यानी सोने के अंदर हम चांदी को मिला दें तो उसकी कीमत, सोने में चांदी मिल जाती है, चांदी के गहनों पर सोने का पॉलिश भी चढ़ जाती है। तो सोने के ऊपर यदि चांदी मिला दें सोने में तो मिश्र धातु बन जाएगी, उसी सोने की कीमत कम हो जाएगी ना। उसी प्रकार अहंकार युक्त जीव अपना महत्व खो बैठता है। जब उसके ऊपर अहंकार की पालिश चढ़ जाती है, अहंकार रूपी मिश्रण हो जाता है, सोनू राड जी हर हर महादेव, तो फिर वो अब उसकी कीमत कम हो जाती है। फिर वो अपने आप को परमात्मा तत्व नहीं समझता, बस अपने आप को परमात्मा से अलग समझता है। जैसे क्षार आदि से शुद्ध किया हुआ उत्तम सोना भी पूर्ववत बहुमूल्य हो जाता है। यदि क्षार मिला देंगे उस मिश्र धातु में तो सोना अलग हो जाएगा, चांदी अलग हो जाएगी और सोना शुद्ध हो जाएगा, तो उसकी कीमत फिर बढ़ेगी। उसी प्रकार संस्कार विशेष से शुद्ध होकर जीव भी शुद्ध हो जाता है। और वो संस्कार क्या नाम है? वो भक्ति का नाम ही संस्कार है। पहले सतगुरु को पाकर भक्ति भाव से युक्त होकर के शिव बुद्धि से उसका पूजन और स्मरण करें। गुरु में शिव बुद्धि करने से सारे पाप आदि मल शरीर से निकल जाते हैं। अब इस संसार में साकार रूप में शिव कौन है? गुरु है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, इसीलिए कहा गया है। तो गुरु में ही नहीं, मेरा तो गुरु कमजोर है, मेरा गुरु कुछ कम जानता है, ये भाव है भगवान का अपमान करना। जो गुरु है वो गुरु ही है जिसको धारण कर दिया, वो परमात्मा रूप भी है। जैसे गुरु में शिव बुद्धि करने से सारे पाप आदि मल शरीर से निकल जाते हैं, उसी समय अज्ञान नष्ट हो जाता है। और अज्ञान नष्ट हो जाएगा तो मनुष्य क्या बन जाएगा? ज्ञानी, ज्ञानवान बन जाएगा। और ज्ञानवान हो जाएगा तो उसका अहंकार समाप्त हो जाएगा कि मैं और मेरा, सब चीज समाप्त हो जाएगी। और उस जीव को भगवान शंकर के प्रसाद से पुनः शिव रूप हो जाता है। जैसे दर्पण में अपना रूप दिखाई देता है, उसी तरह उसे शंभु का साक्षात्कार, हर चीज में शंभु का साक्षात्कार होने लगता है। कण कण में भगवान, जो कण कण में भगवान की कल्पना की गई, उसका अर्थ यही है। हर चीज में उसको भगवान ही नजर आता है। वही जीव मुक्त कहलाता है, जिसको ऐसा दिखाई देने लग जाता है, आत्मवत् सर्वभूतेषु ये पश्यति से पश्यति, जो ये पश्यति से पंडित है, यानी वही ज्ञानी है। पंडित का मतलब ज्ञानी, जिसको सब कुछ अपने जैसा ही दिखाई देने लग जाए, या सब में खुद दिखाई देने लग जाए, या सबको अपने जैसा ही समझने लग जाए, उसी को बोलते हैं ज्ञानी। आत्मसात उस पर सर्वत्र शंभु का साक्षात्कार होने लगता है, वही जीव मुक्त कहलाता है। शरीर गिर जाने पर भी वह जीव मुक्त ज्ञानी शिव में मिल जाता है। अब ये कहते हैं कि मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त हो, ऐसा नहीं है। मोक्ष तो इस शरीर में ही प्राप्त हो जाएगा, परंतु मोक्ष हुए वो शरीर का क्या बनेगा बाद में? वो शरीर फिर सूक्ष्म शरीर, उसके वो नरक योनियां वो कुछ नहीं रहेगी, वो भगवान शिव में ही विलीन हो जाता है। इसी का नाम मोक्ष। ये शरीर प्रारब्ध के अधीन है, जो उस देह के मान से रहित है, जिसे ज्ञानी माना गया है। जो शुभ वस्तु को पाकर खुशी से खिल नहीं उठता, अच्छी चीज मिल जाए, स्वादिष्ट चीज मिल जाए,
कीमती चीज मिल जाए उससे तो खुश होता हो, और खराब चीज को पाकर क्रोध या शोक नहीं करता, अच्छी चीज मिलने पर प्रसन्नता नहीं करता, यानी सुख मिलने पर प्रसन्नता नहीं करता, दुख मिलने पर निराशा नहीं करता, या क्रोध शोक नहीं करता, सुख दुख आदि सभी द्वंद्वों में समभाव रखता है, वह ज्ञानवान कहलाता है। सुखम दुखम समम कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, ऐसा बोला गया है गीता में। सुख और दुख को समान समझे, लाभ और अलाभ यानी हानि को समान समझे, और जय और पराजय को समान समझे, लाभा लाभो जया जयो, वही समदृष्टि माना गया है, वो स्थिर बुद्धि माना गया है, उसी को मुक्त माना गया है, और उसको समभाव रखता है वो ज्ञानवान, इसका नाम है ज्ञानी। दो अक्षर सीख लिए, दो चीज सीख ली, गणित सीख लिया, विज्ञान से ये तो बड़ा ज्ञान, वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान है इस बात को समझना कि जो सुख और दुख में सब परिस्थितियों में अपने आप को समान रखे, उसी का नाम ज्ञानी है, क्योंकि सच्चाई यही है। आत्मचिंतन से और तत्व के विवेक से ऐसी कोशिश करें, प्रयत्न करें कि शरीर से अपनी पृथकता का बोध हो जाए। क्या मतलब इसका? कि ऐसा आत्मचिंतन ज्ञान पैदा करें कि आदमी या जीव वो ये समझने लग जाए कि जीव अलग है, मैं आत्मा, मैं अलग हूं इससे, ये सिर्फ मैंने एक वस्त्र पहन रखा है शरीर का रूपी। 3 आवरण होते हैं हमारे आत्मा के ऊपर, जो जिसके कारण की आत्मा को फिर जीव आत्मा बोला जाता है। स्थूल शरीर जो है हमारे को आंखों से दिखाई दे रहा है, इसी का हूबहू इसका आकार रूप में एक अदृश्य सूक्ष्म शरीर होता है, और उसी रूप में एक फिर कारण शरीर होता है, वो बहुत सूक्ष्म हो जाता है आकार में। ये 3 आवरण है इस आत्मा के ऊपर चढ़े हुए, और जब ये आत्मा इन तीनों आवरणों को उठा के फेंक देती है तो परमात्मा शिव में लीन हो जाती है, उसी का नाम है मोक्ष। भक्ति से साधन विषयक प्रेम की उपलब्धि बताई गई है, और प्रेम से श्रवण होता है। भक्ति से क्या होगा? भगवान के प्रति प्रेम पैदा हो जाएगा। प्रेम का मतलब भगवान से प्रेम, और प्रेम होने से क्या होगा? प्रेम किससे होता है? सुनने से, भगवान का कीर्तन, शब्द, ज्ञान, भगवान की चर्चा, भगवान की प्रशंसा, स्तुति, वो सुनने से क्या होगा? भगवान के प्रति प्रेम होगा। और सुनने से ही सत्संग प्राप्त होता है, और सत्संग से ज्ञानी गुरु की उपलब्धि होती है। गुरु की कृपा से ज्ञान प्राप्त हो जाता है फिर, और जो ज्ञान होने पर निश्चय ही मनुष्य मुक्त हो जाता है। ज्ञान होने का मतलब ही मुक्ति है। जो अनन्य भक्ति से युक्त होकर शंभु का भजन करता है, उसे अंत में अवश्य ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है। अतः मुक्ति की प्राप्ति के लिए भगवान शंकर से बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है। उनकी शरण लेकर जीव संसार बंधन से छूट जाता है। ब्राह्मणों, इस प्रकार वहां पधारे हुए ऋषियों ने परस्पर निश्चय करके जो ज्ञान की बात बताई थी, इसे बुद्धि के द्वारा धारण करना चाहिए। और ऋषि बोले, अब व्यास शिष्य आपको नमस्कार है। व्यास शिष्य सूत जी, आप शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं, आपकी कृपा से हमारी मन की सारी भ्रांति मिट गई है। सूत जी ने कहा, है ब्राह्मणों, जो नास्तिक हो, यानी भगवान को नहीं मानता हूं, नास्तिका में भगवान को नहीं मानता हूं, श्रद्धाहीन हो, श्रद्धा का मतलब जिसकी भगवान के प्रति श्रद्धा ना हो, श्रद्धाहीन हो, और जो सठ हो, सठ का मतलब क्या कहेंगे? धूर्त, दुष्ट, जो भगवान शिव का भक्त न हो तथा इस विषय को सुनने की रुचि न रखता हो,
उसे इस तत्व ज्ञान का उपदेश कभी नहीं देना चाहिए। भैंस के आगे भेंट बताने से कोई फायदा नहीं। सीख उसी को दीजिए जिसको सीख सुहाए, और सीख दे थी बंदर को गरबैये का जाए। तो व्यास जी ने इतिहास, पुराण, वेदों और शास्त्रों को बारंबार विचार करके उनका सार निकाल कर मुझे उपदेश दिया है। सूत जी कह रहे हैं व्यास जी ने सारा सार निकाल कर मुझे उपदेश दिया है। पहले समय में इस तरह पुस्तक नहीं होती थी, गुरु शिष्य को सुनाता था और उसको रट लेता था। इसका एक बार सुनने मात्र से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। क्यों कहते हैं पाप बड़ी मुश्किल से नष्ट? पाप बहुत क्षणों में से भी कम समय में नष्ट हो सकते हैं। कब? जब ये ज्ञान हो जाए, परमात्म तत्व में आदमी लीन हो जाए, मोक्ष हो जाए, तो सारे पाप नष्ट हो ही तत्काल ही नष्ट हो जाए। और ऐसा होना कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत क्षण में हो जाता है। एक बार सुनने से ही पाप भस्म हो जाते हैं, दोबारा सुनने से उत्तम भक्ति प्राप्त हो जाती है, और तीसरी बार सुनने से मोक्ष प्राप्त हो जाता है। अतः इस पुस्तक को जो 3 बार पढ़ लेता है उसके अंदर मोक्ष प्राप्त करने की क्षमता हो जाती है। तो हम तीसरी बार इस कथा को पढ़ लें। यह शिव विज्ञान भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय है। जो कोटि रुद्र संहिता, ये कोटि रुद्र संहिता थी, आज समाप्त हो गई है। इसको एकाग्रचित भाव से सुनेगा और दूसरों को सुनाएगा, वह समस्त भोगों का उपयोग करके अंत में परम गति को प्राप्त होगा। कथा समाप्त होते है, सुनो वीर हनुमान, कथा हमारी शिवलोक में आप करो विश्राम। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हर हर महादेव।